काफी समय से वैज्ञानिक धरती के अलावा दूसरे ग्रह पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं। एलन मस्क ने तो बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया कि वे साल 2050 में मंगल पर इंसानी कॉलोनी बनाकर रहेंगे। नासा समेत कई और संस्थान भी इस पर बात करते रहे, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब स्पेस में इंसानी जन्म भी हो सके। तो क्या जीरो ग्रेविटी में शिशु का जन्म संभव है? अगर ऐसा है तो क्या माँ सुरक्षित बच पाएगी? और क्या बिल्कुल अलग वातावरण और रेडिएशन से स्पेस बेबी एलियन की तरह दिखने लगेगा? जानिए इन्हीं सवालों के जवाब। चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। साल 2000 से लेकर अब तक अंतरिक्ष में लगातार इंसानी आवाजाही बनी हुई है। इस पूरे टाइम पीरियड में किसी न किसी देश का एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जरूर रहा। तो इतना तय हो चुका है कि हमारा स्पेस में जाना उतना भी मुश्किल नहीं। लेकिन फिलहाल हम इस नतीजे के आसपास भी नहीं पहुंच सके हैं कि अंतरिक्ष में अगर बच्चे का जन्म हो तो कैसा होगा, या ऐसा भी हो सकता है या नहीं। अंतरिक्ष के संबंध बनने पर महिला एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट तो हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम वातावरण भ्रूण के साथ बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, या यह भी हो सकता है कि जन्म के दौरान उसकी मौत हो जाए। नासा की आधिकारिक पॉलिसी इन्हीं वजहों को देखते हुए फिलहाल अंतरिक्ष में संबंध बनाने की इजाजत भी नहीं देती। इसके बाद भी हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि अगर महिला गर्भवती हुई तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वैज्ञानिकों ने स्पेस प्रेगनेंसी से पहले ये जांच करने की कोशिश की कि वहाँ रेडिएशन का स्पर्म पर क्या असर होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने साथ चूहों के फ्रीज डायट स्पर्म लेकर गया और 6 साल बाद वापस लाकर धरती पर उन्हें फर्टिलाइज कराया। कुल 168 चूहों के जन्म के बाद वैज्ञानिकों ने जांच की और पाया कि किसी पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं था। ये स्टडी बीते साल के आखिर में साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित हुई थी। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि स्पेस पर कॉस्मिक रेज का असर चूहों पर तो नहीं हुआ, लेकिन इससे भी जन्म की संभावना नहीं बन जाती। अंतरिक्ष यात्रियों की बोन डेंसिटी तेजी से घटती है, यानी हड्डियां कमजोर पड़ती जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज है कि अगर आप स्पेस में 6 महीने भी रहे तो 12% तक बोन डेंसिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे में प्रसव के दौरान पेल्विक फ्लोर पर दबाव बढ़ने से गर्भवती की हड्डियां चटक कर टूट सकती है, या फिर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। बता दें कि पेल्विक फ्लोर शरीर का वो हिस्सा है जिसमें यूटेरस, वजाइना, रेक्टम और ब्लैडर शामिल हैं। मान लीजिए कि यह सब ठीक भी है तो स्पेस बेबी धरती पर जन्मे इंसानों से अलग होगा। उसकी बहुत संभावना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के बगैर विकास के कारण उसका शरीर अलग हो सकता है, खासकर उसका सिर बड़ा होगा। इसकी बहुत संभावना है। ये संभावना तब और बढ़ जाती है जब स्पेस पर लगातार ह्यूमन बर्थ होने लगे, क्योंकि तब वे माँ की बर्थ कनाल के जरिए जन्म नहीं लेंगे बल्कि सर्जरी से जन्म हो। यहाँ समझ ले कि बिना गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल के सामान्य डिलीवरी संभव नहीं। ऐसे में शिशु बर्न कनाल यानी माँ के सर्विक्स वल्ला से गुजरते हुए सामान्य तरीके से जन्म नहीं होगा, बल्कि ऑपरेशन से ही जन्म होगा। धरती पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव के लिए हमारे भीतर मेनिलिन बनता है, जिससे हमारा रंग गहरा या हल्का होता है। लेकिन स्पेस पर कॉस्मिक किरणों से बचाव के लिए गर्भवती को यान के भीतर रहना होगा। इससे होने वाले शिशु का रंग एकदम हल्का हो सकता है क्योंकि उसके भीतर मेलेनिन नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि स्पेस पर जन्मा शिशु धरती के बच्चों से इतना अलग हो कि पूरी तरह से एलियन दिखाई दे, यानी हमसे अलग। इसके बाद एक दिक्कत ये भी आएगी कि क्या वो धरती के वातावरण में जिंदा रह सकेगा। फिलहाल साइंटिस्ट इस दिशा में सोच रहे हैं कि स्पेस पर जन्म के लिए शायद हमें डीएनए में बदलाव की जरूरत तक पड़ जाए। पोलैंड के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी कर चुके हैं, जिसका पहला पेपर बायोलॉजिकल एंड सोशल चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन लॉन्ग टर्म मार्स बेस नाम से साइंस डायरेक्ट जर्नल में छपा था। स्टडी में शामिल यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के शोधकर्ता मानते हैं कि मंगल पर इंसानी बस्ती तभी संभव है जब हमारे डीएनए भी उसके अनुकूल हो सके, ताकि हम पर रेडिएशन का कम से कम असर हो। दरअसल स्पेस रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि ट्रेंड एस्ट्रोनॉट तक पूरी तरह से सेफ वातावरण में रहने के बाद भी असर से नहीं बच पाते। ऐसे में भ्रूण का सुरक्षित रहना और जन्म के बाद स्वस्थ रहना कम से कम अभी तो संभव नहीं दिखता। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।